द आर्ट ऑफ सेविंग मनी। भाई, एक बात बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की 10 तारीख तक तो जेब भरी रहती है, लेकिन 25 तारीख आते आते बैंक बैलेंस देखकर रोना आता है? क्या आपको भी लगता है कि आप मेहनत तो दिन रात कर रहे हो, पर साल के आखिर में नेट सेविंग्स के नाम पर जीरो बचता है? अगर हाँ, तो मेरे दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। हम में से 90% लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे हैं। हमें लगता है कि पैसा बचाना मतलब अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना है, पर मनोज अरोरा की ये बुक द आर्ट ऑफ सेविंग मनी हमें बताती है कि पैसा बचाना कोई सजा नहीं, बल्कि आजादी का रास्ता है। आज मैं तुम्हें कोई बोरिंग लेक्चर नहीं दूंगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे तुम अपनी पुरानी आदतों को बदलकर एक वेल्थ क्रिएटर बन सकते हो। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदलने वाली है। पैसा बचाना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये समझो कि सेविंग का असली मतलब क्या है। मनोज अरोरा कहते हैं कि पैसा बचाने का मतलब ये नहीं है कि तुम सस्ती चीजें खरीदो या कंजूसी करो। इसका असली मतलब है अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाना। सोचो, अगर तुम्हारे पास 1 साल का खर्चा बैंक में पड़ा हो, तो क्या तुम उस बॉस की डांट सहोगे जो तुम्हें पसंद नहीं? नहीं ना। पैसा तुम्हें ऑप्शन देता है, पैसा तुम्हें फ्रीडम देता है। बुक में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, इनकम डजंट मेक यू रिच, स्पेंडिंग हैबिट्स टू। यानी आप कितना कमाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना बचाते हो उससे आप अमीर बनते हो। अगर कोई 1 लाख कमाकर 1 लाख खर्च कर रहा है तो वो गरीब है, पर अगर कोई 30,000 कमाकर 5,000 बचा रहा है तो वो वेल्थ क्रिएशन की राह पर है। नीड्स वर्सेस वांट्स। भाई, अब आते हैं असली मुद्दे पर। हम सबकी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम वांट्स को नीड्स समझ लेते हैं। मनोज अरोरा एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, जब भी कोई चीज खरीदने जाओ, खुद से एक सवाल पूछो, क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? वो नया आईफोन, वो महंगे जूते जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, क्या वो सच में जरूरी हैं? हम अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। कितनी अजीब बात है ना? सुन लो, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। अमीर दिखने के चक्कर में लोग डेट ट्रैप यानी कर्जे में फंस जाते हैं। मनोज जी कहते हैं, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। अपने ईगो को थोड़ा कम करो, सेविंग्स अपने आप बढ़ जाएंगी। द पावर ऑफ स्मॉल अमाउंट्स। तुम्हें लगता होगा कि 10-20 रुपए बचाने से क्या होगा? भाई, यही सबसे बड़ी भूल है। बुक में लाटे फैक्टर का जिक्र है। सोचो, अगर तुम रोज की 50 रुपए की फालतू चाय या कॉफी बचा लो तो महीने के 1500 रुपए होते हैं। और अगर यही 1500 रुपए तुमने 20 साल तक सही जगह इन्वेस्ट किए तो ये लाखों करोड़ों बन सकते हैं। पैसा बचाना एक आर्ट है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक रुपए से एम्पायर खड़ा होता है। आज से ही अपने फिजूल खर्चों की लिस्ट बनाओ। तुम देखोगे कि हजारों रुपए तो यूं ही नाले में बह रहे हैं। बजटिंग, अपने पैसे का रिमोट कंट्रोल। भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा पैसा जाता कहां है? अगर नहीं, तो तुम एक ऐसी बोट में हो जिसमें छेद है। मनोज अरोरा कहते हैं, गिव एवरी रुपी अ जॉब। अपने हर एक रुपए को काम पर लगाओ। बजट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एक डायरी उठाओ या मोबाइल ऐप और लिखो कितना आया और कितना गया। जब तुम ट्रैक करते हो तो तुम्हारे पास कंट्रोल होता है। तुम्हें पता होता है कि अरे, इस महीने मैंने बाहर ज्यादा खाना खा लिया, अगले महीने कंट्रोल करना है। बिना बजट के तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। कर्जे का जाल। एक बात कान खोल कर सुन लो, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन गुलामी के नए तरीके हैं। बैंक्स चाहते हैं कि आप खर्च करो, वो आपको इजी ईएमआई का लालच देते हैं, पर मनोज जी वार्न करते हैं, अगर आप वो चीजें खरीद रहे हो जिसके लिए आपके पास कैश नहीं है, तो आप अपनी औकात से बाहर जी रहे हो। सिर्फ गुड डेट लो, जैसे कि होम लोन या बिजनेस लोन, जो आपको पैसा कमा कर दे। बैड डेट, जैसे मोबाइल, कार या कपड़े के लिए लोन, से बचो। ये आपकी सेविंग्स को दीमक की तरह चाट जाते हैं। मोटिवेशनल मिड ब्रेक। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर याद रखना, टुडेज सैक्रिफाइस इज टुमारोज सिक्योरिटी। आज जो तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे, वही कल तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई, तुम्हारे घर और तुम्हारी खुशी का सहारा बनेगा। क्या तुम तैयार हो उस रिच वर्जन से मिलने के लिए जो तुम्हारे अंदर छुपा है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, आई एम अ मनी सेवर।